श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति। श्रीफल न्यूज। गाथा तपस्वी सम्राट के कठोर तप की। एक आचार्य, सहज, सरल और अनुशासन प्रिय। तप, त्याग और संयम जिनकी पहचान रहा है, जो इतने सहज थे कि बच्चे भी उनके पास सहज हो जाते थे और इतने सरल स्वभावी कि हर कोई उनसे निसंकोच अपनी बात कह पाता, पर इतने अनुशासन प्रिय कि जिस समय जो कार्य करना है वही होता। शिष्य भी उनके अनुशासन का पालन करते और श्रावक भी। व्रत, उपवास, स्वाध्याय और ध्यान, यही उनकी चर्या की प्रमुखता थी। यही नहीं, वे जन जन में इतने प्रिय थे कि आज भी उनके भक्त उनका नाम लेते ही भाव विभोर हो जाते हैं। अन्य साधु संत भी उनका नाम श्रद्धा पूर्वक लेकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उन सम तपस्या की शक्ति हेतु प्रार्थना करती हैं। तीन तीन परमेष्ठियों का चरित्र जीवंत करने वाले भव्य संत बिरले ही होते हैं। मैं बात कर रही हूँ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर महाराज की, जिनका कठोर तप ही उनका जीवन परिचय है। एटा जिले के फफोतू ग्राम में जयमाला देवी और प्यारे लाल जी जैन के घर माघ शुल्क सप्तमी सन 1938 को आपका जन्म हुआ। माता पिता ने ओम प्रकाश नाम दिया। उन्हें भी शायद उस समय पंच परमेष्ठी के ज्ञान का प्रकाश प्रसारित करने वाले अपने दिव्य बालक की अनुभूति थी। उस समय ज्योतिष ने इस दिव्य बालक की पत्रिका देख इनके तपस्वी और पुण्यशाली हो साधु बनने की भविष्यवाणी भी की थी। घर का वातावरण धार्मिक था, इसलिए श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन में आत्मोत्थान का लक्ष्य ओम प्रकाश तय कर चुके थे। 18 वर्ष की आयु के होते ही उन्होंने आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आजीवन नमक का त्याग कर दिया। बस यहीं से जीवन विधान में त्याग की जो आहुति प्रारंभ हुई, सो समाधि मरण पर देह त्याग से ही पूर्ण हुई। 21 वर्ष की आयु में आपने लौकिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ जैन धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था। सन 1961 में आपने आचार्य विमल सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा ली और क्षुल्लक नेमी सागर महाराज हो गए। दीक्षा के बाद उन्होंने आजीवन दही, तेल व घी का त्याग कर दिया। सन 1962 में तीर्थराज समेत शिखर जी पर आचार्य विमल सागर जी से मुनि दीक्षा लेते ही आजीवन शक्कर का त्याग किया। सन 1963 में आपने आजीवन चटाई का त्याग किया। अपने गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी के साथ विहार करते हुए आप 52 गजा पहुंचे, जहां आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी का आगमन हुआ। गुरु शिष्य मिलन हुआ और चातुर्मास भी सिद्ध क्षेत्र पर ही हुआ। आर्यिका विजयमती और आपने आचार्य विमल सागर जी के पास जाकर निवेदन किया कि वे अपने दादा गुरु महावीर कीर्ति जी के साथ रहकर विद्याध्ययन करना चाहते हैं। दोनों की हार्दिक भावना समझकर गुरु ने अपने गुरु से कहा कि ये दोनों आपके साथ रहकर विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, आप इन्हें अपने साथ रखें और पढ़ाएं। तब दादा गुरु आचार्य महावीर कीर्ति जी ने मुनि सन्मति सागर जी से कहा था कि तुम मेरे पास आ रहे हो तो सोच लो, मैं जंगली साधु हूँ, मेरे पास कठोर जीवन है, आरंभ परिग्रह से बहुत दूर हूँ, रह सकोगे मेरे साथ? तब मुनिश्री ने अपने दादा गुरु को स्वीकृति देकर विद्या अध्ययन शुरू किया। उन्होंने अल्पकाल में ही समयासार, प्रवचनसार, राजवार्तिक आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर चारों अनुयोगों में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने दादा गुरु की चर्या की दृढ़ता को अंगीकार किया और उन्हीं के अनुशासन में रहकर उनके गुणों को ग्रहण कर अपनी साधना में उत्तरोत्तर उन्नति की। वर्ष 1972 में मुनि सन्मति सागर जी को गुजरात के महसाणा में आचार्य महावीर कीर्ति जी द्वारा समाधि पूर्व आचार्य पदवी दी गई। उन्होंने 1973 में शिखर जी की सतत 108 वंदना की। इसके मात्र 3 साल बाद 1975 में आपके अन्न का भी आजीवन त्याग कर दिया। वे 24 घंटे में से केवल 3 से 4 घंटे ही विश्राम करते। उनका रात्रि का और एकांत का समय ध्यानस्थ हो तपस्या में ही गुजरता। उन्होंने कठोर साधना कर चरित्र शुद्धि व्रत, दशलक्षण व्रत, मुक्तावली व्रत, 16 कारण व्रत आदि अनेक व्रत किए, जिसमें सिंह निष्क्रीडित जघन्य महाव्रत भी शामिल है। तपस्वी जीवन में लगभग 9,986 उपवास करने वाले इस संत का मन अति निर्मल और वाणी अमृत तुल्य थी।
सन 1998 में उन्होंने दूध का भी त्याग कर दिया था। सन 2003 में उदयपुर में मट्ठा और पानी के अलावा उन्होंने सभी रसों का त्याग कर दिया। उन्होंने रांची में 6 माह तक और इटावा में 2 माह तक पानी का भी त्याग किया। उनका साधना का ओज अत्यंत प्रभावी था, इसलिए ही तो उन्हें किसी तरह लिप्त नहीं देखा। उन्होंने अपने साधना काल में कभी एक स्थान से बंध कर जीवन नहीं जिया और न ही अंतिम समय में किसी तरह की चर्या में शिथिलता अपनाई। अंतिम समय तक वे पद विहारी रहे और दैनिक चर्या का दृढ़तापूर्वक अनुशासित हो पालन करते रहे। उपवास के दौरान भी आपका प्रभु भक्ति, प्रतिक्रमण, प्रवचन, विहार, आहार, शास्त्र वाचना, सामायिक और स्वाध्याय के साथ ध्यान का क्रम कभी नहीं टूटता था। आप कभी वैयावृत्ति, तेल या घी से नहीं करवाते थे, क्योंकि उनका त्याग था। समतापूर्ण जीवन और सिद्धांत संबंधी चर्चा के साथ वे जीव मात्र के प्रति साम्य भाव रखते। सिद्धांत, न्याय, व्याकरण, काव्य, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र और आगम के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद इतने सरल स्वभावी थे कि सभी से मृदु वचन कहा करते थे। आचार्य भगवंत ने 149 जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की, 13 मुनियों को आचार्य पद से सुशोभित किया और अनेकों भव्य जीवों को समतापूर्ण समाधि मरण करवाकर उनका आत्मोत्थान करने में सहायक बने। उनकी स्वयं की चर्या की पवित्रता और दृढ़ता के साथ तप का प्रभाव ही था कि आहार हेतु जाने पर कई स्थलों पर उनके केसरी चरण चिन्ह खिल उठते थे। आज भी इनमें से कई जगहों पर ये अतिशय पूर्वक मौजूद हैं। वे देह से कृशकाय हो रहे थे, लेकिन उनका आत्मबल अत्यंत दृढ़ था, इसलिए अपने अंतिम समय तक उन्होंने स्वयं पदविहार किया। एक स्थान की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी चर्या श्रावक ही नहीं, देवताओं के मध्य भी पूजनीय थी। उनकी भक्ति सेवा में देवगण भी तत्पर रहते थे। अनेक जगहों पर श्रावकों द्वारा रात्रि काल में आचार्य श्री के कक्ष में मधुर वाद्य यंत्रों की ध्वनि, चमकती हुई दीप शिखा देखी गई है। उनके जीवन के अनेकों अतिशय पुस्तक स्वरूप में उनका यशोगान करते हैं। आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने आचार्य श्री के तप के बारे में कहा है कि महावीर के बाद आचार्य सन्मति सागर ही तपस्वी हुए हैं जिन्होंने कठोर तप साधना की है। वहीं अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी कहते हैं कि 1000 आचार्यों के दर्शन और आहार दान देने के फल के बराबर फल आचार्य श्री के दर्शनों से प्राप्त हो सौभाग्य में बदल जाता है। उनकी तपस्या के चरम का प्रमाण था आचार्य श्री का समाधि मरण। आचार्य श्री का शरीर, आत्मा का भेद, विज्ञान और आत्मबल इतना सशक्त था कि समाधि मरण से 3 दिन पूर्व भी उन्होंने उपवास किया और समाधि मरण की बेला से पूर्व शिष्यों की सायंकालीन कक्षा ली, उन्हें पढ़ाया और सायंकालीन अंतिम प्रवचन भी समाधि पर ही दिए। उन्होंने 73 वर्ष की आयु में 24 दिसंबर 2010 को प्रातः ब्रह्म बेला में 5:50 पर उत्तम समय और स्थिरता के साथ पद्मासन में विराजित हो प्रभु दर्शन कर ध्यान अवस्था में ही देह का त्याग संज्ञान अवस्था में कर आत्मोत्थान को प्राप्त कर लिया। आज उनका 7वां समाधि दिवस है। जगह जगह इस निमित्त आयोजन हो रहे हैं और उनकी समाधि स्थली उदगांव में 1008 किलो की उनकी अष्टधातु की प्रतिमा भी विराजमान की गई है, जिसके दर्शनार्थ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ विशेष समारोह जारी है। उनके पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज भी गुरु मंदिर की स्थापना महोत्सव को सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। सभी जगह गुरुवर का यशोगान हो रहा है। 7 साल पहले जब उनके समाधि मरण का समाचार आया तो हर कोई इस महान संत के जाने से रिक्त सा महसूस करने लगा। तब बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं और यहाँ तक कि एक हाथी भी गुरुदेव की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और गुरुवर को उसने अंतिम प्रणाम किया। हर प्राणी मात्र के हृदय में बसे संत युगाचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट को सभी नमन करना चाहेंगे। 3 परमेष्ठियों के चरित्र को जीवंत करने वाले पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन। प्रस्तुति आकांक्षा पाटनी, इंदौर।